साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक CSC VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, या फिर आप पैन कार्ड का काम करते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी एजेंसी के साथ मिलकर के, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि अब पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद एक नए तरीके का एरर आ रहा है और इसमें पैन कार्ड सीधे आपका रिजेक्ट हो रहा है। आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपका वो वाला पैसा खराब हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 को जब नियमों में परिवर्तन हुआ कि भैया डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए उसमें आप त्रुटिवश प्रूफ गलत अपलोड करते हैं तो आपको मौका मिलता है कि आप उसमें सुधार कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन जब आता है। लेकिन इस तरीके की गलती करने पर सीधे आपका पैन कार्ड रिजेक्ट होता है और जाने अनजाने में हमारे बहुत सारे भाई बहन अभी भी वही गलती कर रहे हैं और उनका पैन कार्ड सीधे रिजेक्ट हो रहा है। तो इस वीडियो को दबा करके शेयर करना ताकि कोई भी VLE बंधु, कोई भी पैन कार्ड बनाने वाला ये गलती ना करे और पैन कार्ड खटाखट आपके अलॉट हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं CSC से जुड़े हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप किस जिले से या स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिख दीजिएगा। साथियों, 1 अप्रैल के बाद से बहुत सारे हमारे पैन कार्ड बनाने वाले बंधु परेशान हैं कि उनके पास जो ग्राहक आते हैं वो केवल आधार कार्ड लेके आते हैं, आधार कार्ड के अलावा उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उनका भी कैसे आपको पैन कार्ड बनाना है ताकि रिजेक्ट ना हो, केवल आधार कार्ड से ही आप उनका पैन कार्ड अप्लाई कर सको, अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो पहले हम समझते हैं उस नए एरर के विषय में कि ये एरर क्या है, आपको क्या गलती नहीं करनी है। साथियों, हमारे ज्यादातर भाई बहन फॉर्म एंट्री में गलती कर रहे हैं। क्या एरर देखिए तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। ये एरर है साथियों, जब आपका पैन कार्ड आप अप्लाई कर देते हो, आपने 1 दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, अगर KYC वाला है तो अब 24 घंटे 48 घंटे के अंदर तो आ ही जाता है। अब किसी का आ ही नहीं रहा और जब स्टेटस चेक किया तो भैया वो ऑब्जेक्शन में था। और एरर क्या था? ये एरर कि भैया आपने श्री, लेट, DR, MS, MR, MRS, M, कुमारी, SMT या उर्फ, ये अगर आपने वर्ड यूज करे हैं तो आपका पैन कार्ड रिजेक्ट हो रहा है। और यहां पे री अप्लाई विथ करेक्ट डिटेल यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी। अब आप गलती क्या कर रहे हो? जैसे जब पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको संबोधन सेलेक्ट करने के लिए आता है, टाइटल सेलेक्ट करने के लिए। अगर लड़की है तो कुमारी वहां पे सेलेक्ट करने के लिए आता है, आपको वहां से सेलेक्ट करना होता है। लेकिन बहुत सारे भाई बहन हमारे क्या कर रहे हैं, अलग से डाल रहे हैं, वो सेलेक्ट करने के बाद भी अलग से डाल रहे हैं। ज्यादातर भाई बहन क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई अविवाहित लड़की है और उसका नाम मान लीजिए राम कुमारी है, तो उन्होंने क्या किया, आगे फर्स्ट नेम में लिख दिया कुमारी और बाद में लिख दिया राम कुमारी। या फिर किसी का नाम मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए आस्था नाम है ना, तो उन्होंने क्या करा, फर्स्ट नेम में लिख दिया कुमारी और लास्ट नेम में लिख दिया उन्होंने आस्था। या कुछ भी, जैसे ज्यादातर भाई बहन क्या करते हैं, ग्राहक की बातों में आकर के, जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है ना, तो अब पिताजी का नाम मान लीजिए रामलाल है या श्यामलाल है या किशन लाल है, जो भी नाम है, तो उन्होंने क्या किया कि भैया मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो आगे आप स्वर्गीय डाल दो, लेट लिख दो। स्वर्गीय तो लिख नहीं सकते, वहां पे लेट लिख सकते हैं। तो अगर आप लेट लिखते हैं फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में, मिडिल नेम में आपने कुछ और डाला तो भी रिजेक्ट होगा भैया। अलग से आपको श्री, लेट, DR, MS, MR या फिर उर्फ डालने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया मेरा नाम जो चलता है लखन लाल चलता है और मुझे गांव में लोग श्यामलाल के नाम से जानते हैं या सोनू के नाम से जानते हैं, तो रामलाल उर्फ सोनू लिख दीजिए आप। और कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं कि ठीक है भैया हम तो आपका नाम रामलाल उर्फ सोनू लिख देते हैं। तो ये अगर आप गलती कर रहे हो तो बंद कर दो, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करते हो, अलग से टाइटल आप लिखते हो, तो आपका पैन कार्ड हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि ये अलग से डालना टाइटल अलाउ नहीं है। और यहां पे देखिए रीअप्लाई के लिए लिखा हुआ है कि भैया दोबारा से आप अप्लाई करो। ये गलती मत करना, ठीक है।
आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। अलग से आपको कोई भी टाइटल नहीं डालना है, जो आधार कार्ड में नाम लिखा है वही आपको पैन कार्ड अप्लाई करते समय लिखना है। अपने मन से भी कुछ नहीं डालना है। मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट में लिखा है अरुण कुमार, मेरा सरनेम है मान लीजिए लोधी, तो अब ये नहीं करना है कोई ग्राहक कहते हैं कि भैया मेरा तो कुमार है, लोधी डाल दो मन से ही। मन से कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि आप फॉर्म तो भर दोगे, फॉर्म सबमिट भी अगर हो जाएगा, लेकिन जो बैक एंड पे जब चेक करेगा तो वो आपका रिजेक्ट करेगा। इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे हमारे भाई बहन परेशान हैं कि ग्राहक उनके पास केवल आधार कार्ड ही लेके आता है, और आधार कार्ड से अब पैन कार्ड अकेले बनना नहीं है, क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। अब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आधार कार्ड चलता नहीं, और जो आधार कार्ड को अपलोड कर रहे हैं उनका पैन कार्ड रिजेक्ट हो रहा है। तो भैया हम बनाएं कैसे? बनेगा, बस एक नया तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। क्या कि आधार कार्ड के जरिए ही आपको एक नया डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। फ्री बनता है, ऑल स्टेट में बनता है और तुरंत बन जाता है। वो डॉक्यूमेंट आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में अपलोड करना, आसानी से आपका पैन कार्ड अप्रूवल होगा। कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है आपके लिए। आपको क्या करना है, डिजिडुंडी इन्फो ऐप में आना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ऐप में जब आप आओगे तो यहां पे फ्री कोर्स भी आपके लिए हमने शुरू किया है। बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। यहीं पे आपको मिलेगा सीएससी का मास्टर कोर्स। इस कोर्स पे क्लिक करना, इस कोर्स पे क्लिक करोगे तो कंटेंट में क्लिक करना। अब आपको सारे काम जो सीएससी के ऑनलाइन के काम है वो हम आपको यहां पे सिखाते हैं। यहां पे जो भी वीडियोस आपको मिलेंगे सारे लाइव मिलेंगे, कोई आधे अधूरे वीडियो नहीं है। ये कोर्स खास करके उन भाई बहनों के लिए है, ब्रह्मास्त्र है, जिन्होंने अभी अभी ऑनलाइन की दुकान शुरू की है, उन्हें कुछ भी नहीं आता। इस कोर्स से भैया आप मास्टर बन सकते हो। और बहुत सारे भाई बहन, 3700 से भी ज्यादा भाई बहन इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। आप यहां पे आइए, यहां पे आपको पैन कार्ड का फोल्डर मिलेगा, सीएससी पैन कार्ड सर्विस, एनएसडीएल और यूटीआई। इस पे क्लिक करना, 1 अप्रैल की प्रोसेस पे क्लिक करना। अब आपको मैंने यहां पे सारे वीडियोस लाइव अपलोड कर दिए हैं कि कैसे अगर कोई आधार कार्ड ही केवल लेके आता है तो उसका पैन कार्ड कैसे बनाना है। बच्चों का पैन कार्ड बहुत सारे भाई बहन वापस कर रहे कि भैया नहीं बनेगा हमारे पास, आप कहीं और चले जाओ। बिल्कुल वापस मत करो दोस्त, यहां कोर्स पे आकर के आप सब कुछ सीख लो। मैंने सारी चीजें आपको बहुत ही विधिवत, आसान, सरल, सहज तरीके से बताया है। 14 मिनट का वीडियो, हर एक ऑप्शन को मैंने समझाया है। कोई भी पैन कार्ड आपका रिजेक्ट नहीं होगा, और अगर रिजेक्ट हो भी गया है तो कैसे उसे ऑब्जेक्शन से हटाना है, ये सब कुछ भी मैंने सिखा दिया है। ऐसे ही हम सारे काम आपको सिखाते हैं, सारी लाइव वीडियोस मिलती हैं। तो यहां पे आकर के इन वीडियोस को देख लो और काम सीख लो, लोगों की मदद करो, पैसा कमाओ। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, सच में काम सीखना है, तो गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के कोर्स को ज्वाइन कर लेना, और ये सारे वीडियोस आपके लिए फ्री हो जाएंगे। आप डिजिडुंडी इन्फो ऐप के भीतर इन वीडियोस को देख करके काम सीख पाएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे। और इस तरीके का जो पैसा आपका बर्बाद हो रहा है कि पैन कार्ड रिजेक्ट हो गया, दोबारा अप्लाई करना पड़ रहा है, ग्राहक तो आपको पैसा देगा नहीं दोबारा। भैया ये तो गलती आपकी ना, आपको नहीं आता था, काम नहीं करना था। ग्राहक यही बोलता है कि भैया अगर आपको काम नहीं आ रहा था तो आपको काम नहीं करना था, मैं आपके पास कराता ही नहीं। अब भरो फिर आप अपनी जेब से। तो पहले सीख लो अच्छे से, फिर आपको गलती नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ सीएससी मास्टर कोर्स में आप सीख सकते हैं, खास करके हमारे नए सीएससी वीएलईज और नए जो ऑनलाइन की दुकान जिन्होंने शुरू की है, ये बहुत बढ़िया कोर्स आपके लिए है। तो आशा करते हैं अब आप पैन कार्ड बनाने में कोई भी गलती नहीं करेंगे और आसानी से आपका पैन कार्ड बनने वाला है। और अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।